नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो 28 नवंबर का दिन जो है महत्वपूर्ण था और इस दिन ग्रुप डी का एग्ज़ाम था हमारा, जिसमें हम आपको पूरा डिटेल बताएँगे कि मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर और साइंस जो है आपका कैसे पूछा गया था, पूरा डिटेल बताएँगे। जैसे कि हमारे कहने का मतलब ये है कि मैथ और रीजनिंग की पहली बात करें, तो मैथ और रीजनिंग में जितना सिलेबस में चैप्टर है, बस सिंपल तरीके से सब आप रिवीजन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न पढ़ने का कोई कोशिश मत करिए। अगर पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में आपका जो 25 प्रश्न है उसमें आप 18 और 19 प्रश्न जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे तरीके से आप हल कर सकते हैं। 2-4 कैलकुलेटिव 5 कैलकुलेटिव प्रश्न हैं जो हो सकता है कि उसमें 1-2 आपका मुश्किल वाला प्रश्न देखने को मिले। रीजनिंग में भी वही हाल है, रीजनिंग भी ठीक ठाक है और आप कम से कम 27 या 28 प्रश्न जो है आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन बात आके रुक जाती है आपकी साइंस पे। साइंस के लिए जो है आपका एक्टिव प्रकाशन या कोई भी एनसीईआरटी बुक है, चुपचाप बिल्कुल थ्योरी पीछे का सब जितने प्रश्न हैं सब उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको वहाँ पे विकल्प में पढ़ने में दिक्कत होगी। तो ऐसे कंडीशन में आप थ्योरी पर पूरा ध्यान दीजिए। न्यूमेरिकल आपका 1-2 प्रश्न देखने को मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो साइंस बिल्कुल आपका 9th और 10th प्रीवियस ईयर पढ़ते अगर आए हैं, अब पढ़े ही होंगे जब पेपर देना है, उसका रिवीजन कर लीजिए। और अच्छी बुक जो है 9th और साइंस की राइटर की बुक जो है, जो एक्टिव प्रकाशन है या राजीव की जो भी बुकें हैं, उसका बिल्कुल रिवीजन कर लीजिए। साइंस में भले लोग कह रहे हैं कि फिजिक्स ज़्यादा आ गई, केमिस्ट्री कम आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बायोलॉजी और साइंस में कोई एक सब्जेक्ट जो बायोलॉजी और फिजिक्स में कोई भी एक जो है आपका, वो कम से कम 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसके बाद 14 प्रश्न में 7-6 जो भी करके है वो दोनों प्रश्न हैं। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर लोगों को परेशान काफ़ी किया है, क्योंकि डेटाबेस पूछ रहा है। तो ऐसे में आप सम्मेलन, पुरस्कार का जो भी पीडीएफ है, जो भी आपके पास है, विधिवत उसको पढ़िए और डेटाबेस पे पढ़िए कि तारीख डेट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। सूचकांक पे जो है तो उसमें थोड़ा-सा आपको परेशानी होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होती हुई। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं कर सकते, उसमें आसानी से आप 20 में 12-13 प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल रटिए। तो फिजिक्स यानी साइंस और करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, जबकि जो भी शेष बचा है रीजनिंग और मैथ के लिए सिर्फ हल्के प्रश्न, मॉडरेट लेवल के प्रश्न ही हल करें, ज़्यादा कठिन प्रश्न हल करने की कोई कोशिश न करें। ऐसी परिस्थिति में आप आसानी से जो है 80 से 85 तक अटेम्प्ट कर लेंगे, बिना कुछ ज़्यादा गलती किए हुए। जानकारी होगी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।